Assalamu alaikum Junior 4. This is your English teacher Mrs. Nazia Jamil here. First of all, I want to wish you and congratulate you for your promotion in class 4. I'll be teaching you English subject and today we shall start from unit number 1. So I want you to open your books, that is Right Tracks, and page number is 9, unit number is 1, and the lesson name is Was It a Dream? Was It a Dream is about a story of two children. They were brother and sister. Once they went to the lake to catch fishes, and there they fell asleep, and while sleeping he dreamed about something that is very suspicious and very interesting that we will read about in the story. So first of all, I want to introduce to you the first page, that is page number 9, and we shall be doing the reading. And this here on page number 9 you can see the word bank. This word bank is the words and meanings. Actually the words are given and their meanings are written in front. You can see, जैसे कि आपको देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि वर्ड्स के सामने सामने जो रेड कलर में लिखे हुए हैं वो वर्ड्स हैं और जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं उनके मीनिंग्स हैं. तो जो मीनिंग्स लिखे हुए हैं वो कुछ मीनिंग्स बीच में थोड़े से लंबे हैं. मैं उनको आपको इजी वर्ड्स में करके और छोटा करके करवाऊंगी ताकि आपके लिए लर्निंग भी इजी हो जाए. और हर एक चैप्टर में से फर्स्ट 5 जो वर्ड्स हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं वर्ड मीनिंग्स के लिए. वो आपने सिर्फ फर्स्ट 5 ही करने होंगे कॉपीज़ के अंदर लेटर व्हेन वी विल डू द कॉपी वर्क. और हर चैप्टर के साथ जितना भी काम हम करेंगे हर फ्राइडे को आपने वो काम स्कूल में जमा करवाना है, अपनी कॉपीज़ भी और बुक्स भी. अगर कॉपीज़ पे काम किया हुआ है तो कॉपीज़ जमा करवा देनी है, अगर बुक्स पे किया होगा तो बुक्स आपने जमा स्कूल में करवानी है, जिसको काम को हम चेक भी किया करेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, वेरी पर्टिकुलर इन डूइंग योर वर्क, क्योंकि हमने उसको चेक भी करना है. और हर एक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम आपको टेस्ट भी देंगे उस चैप्टर का, और वो टेस्ट भी आप करेंगे और फिर उसको स्कूल में जमा भी करवाएंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द वे वी विल डू आवर लर्निंग ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशंस. तो इंशाल्लाह जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे, जब आप रेगुलर स्कूल आना शुरू हो जाओगे, तो देन वी विल कंटिन्यू द स्टडी एज रेगुलर बेसिस. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फर्स्ट. ओपन योर पेज नंबर 10. It's about this story. So this story is about two siblings, Emma and Frank. They both go in the wild to fish and gather flowers. वो क्या करने के लिए गए थे जंगल में? वाइल्ड कहते हैं जंगल को. क्या करने के लिए गए थे? फूल चुनने के लिए और मछलियाँ पकड़ने के लिए. आपको पता है जैसे बॉयज़ की जो हॉबी होती है वो कुछ और होती है और गर्ल्स की हॉबीज़ डिफरेंट होती हैं. गर्ल्स को फूल पसंद होते हैं, तो जो एमा थी वो फूल चुनना चाहती थी और जो फ्रैंक था वो फ़िशिंग करना चाहता था. एमा फॉल्स asleep while फ्रैंक कंटिन्यूज़ टू फिश. एमा बोर होकर सो जाती है जबकि फ्रैंक जो होता है वो मछलियाँ पकड़ता रहता है. Now we shall do the reading and we'll see what happened next. Emma grew quite tired of gathering wildflowers while her brother Frank sat by the water busy with his fishing rod. क्या होता है कि एमा फूल चुन चुन कर थक जाती है और बोर हो जाती है, जबकि उसका भाई फ्रैंक मछलियाँ अपनी रॉड के साथ पकड़ता चला जाता है और उसको रॉड को लेके खामोशी से एक जगह पे बैठा रहता है. He must be tired of it by this time. He has been fishing for 2 hours. ये ज़रूर अब थक चुका होगा मछलियाँ पकड़ पकड़ के, और बैठे बैठे वो 2 घंटों से बस इसी काम में लगा हुआ है, एक जगह पर बैठा हुआ है. She said, उसने अपने आप से बात की. And swinging her bunch of flowers, और अपने फ्लावर्स के गुलदस्ते को झुलाती हुई हिलाती हुई, she walked to where her brother was sitting. वो उस तरफ को चल पड़ी जहाँ पे उसका भाई बैठा हुआ था. Do leave off fishing for a while, Frank. फ्रैंक थोड़ी देर के लिए मछलियाँ पकड़ना बंद कर दो. She pleaded. उसने अपने भाई से रिक्वेस्ट की. प्लीडेड का मतलब होता है इल्तिजा करना या रिक्वेस्ट करना. आप देख रहे हैं here
pleated word is highlighted in yellow. All the highlighted words are the difficult words that you have to learn them and write them in your copies after learning as dictation words. Leaning against the tree beside him. उसने थोड़ा सा झुकते हुए उसके साइड पे जो दरख्त लगा हुआ था उसके साथ लगते हुए अपनी बात को मुकम्मल किया. There is such a funny looking animal running about over there in the grass. उस तरफ एक बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प सा जानवर है जो इधर उधर भागता फिर रहा है घास के ऊपर. Come and look. आओ और उसको देखो. एक्चुअली उधर कोई एनिमल नहीं था, लेकिन एमा ये चाहती थी कि अपने भाई फ्रैंक को वहाँ से उठाए ताकि फ्रैंक उसके साथ आकर उसकी हॉबीज़ उसकी जो हॉबी है फ्लावर कलेक्टिंग की उसमें उसकी हेल्प करे. लेकिन फ्रैंक की क्या हॉबी थी? फ़िशिंग करना. तो इसलिए वो वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था. फ्रैंक हंसा. आई नो योर फ़नी लुकिंग एनिमल्स. मुझे पता है तुम किन फ़नी लुकिंग एनिमल्स की बात कर रही हो एमा. ही सेड. उसने बोला. Aren't you really tired of sitting quite still? क्या तुम अभी तक चुप करके बैठे बैठे थके नहीं हो? अभी तक बैठे हो? Went on Emma wonderingly. Emma ने इसको सोचते हुए जवाब दिया. I don't think about it. मैं इसके बारे में नहीं सोचता. Answered her brother. उसके भाई ने जवाब दिया. I want to catch the fish and to do that I must sit still. मैं मछली पकड़ना चाहता हूँ और मछली पकड़ने के लिए मुझे स्टिल और खामोशी के साथ बैठना पड़ेगा. एमा न्यू शी मस्ट बी कंटेंटेड टू वेट. एमा जानती थी कि वो खुशी से उसको उसकी बात का खुशी से इंतज़ार करना पड़ेगा, उसका वहाँ बैठे रहने का इंतज़ार करना पड़ेगा. सो शी वॉक्ड अ लिटिल अवे फ्रॉम हिम एंड थ्रू हरसेल्फ डाउन अपॉन द बैंक. इसलिए वो वहाँ से चलते हुए थोड़ा सा हट गई और अपने आप को उसने झील के किनारे पे गिरा दिया, यानी कि वहीं पे बैठे बैठे वो लेट गई. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ डू द रीडिंग एंड डू इट ट्वाइस एंड थ्राइस एंड अपनी मामा को रीडिंग भी सुनानी है और इसको समझना भी है जो मैंने आपको पढ़ के बताया है. एंड लेटर वी विल डू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड द एक्सरसाइज. So this is all for today's video. We will meet next time inshallah with the next lecture, next video. Till then, Allah Hafiz.